आप लोगों का मेरे एसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब मैं वीवीआई क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 9th हाइट एंड डिस्टेंस में लिया हूँ। ये आने की उम्मीद है। तो मैं पिछला क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया हूँ, 2 नंबर क्वेश्चन, ये 9th लिया हूँ। 9th नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से आप लोग पढ़िए और आराम से बनाइए। उस क्वेश्चन में बता दिए हैं कैसे कैसे बनाना है। पहले फिगर बना लेना है, जो फिगर में बनाएंगे वो उसी को लिख देना है और ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, बस सॉल्यूशन कर देना। 5 नंबर मिल गया। चलिए एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा ना तो 5 नंबर मिलेगा और 5 ऑब्जेक्टिव रटिएगा तब 5 नंबर आएगा। इसीलिए और सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव उसी में से आता है, एक कन्फर्म है। तो हम 9 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का वीवीआई देखते हैं। ऐसे मेरा वीडियो ये वीवीआई का 2 वीडियो होगा। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में बोलता था कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु, हमने बता दिया था, पाद बिंदु कहते हैं जड़ को और शिखर कहते हैं ऊपर वाले को। क्लियर? चलिए, तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार 50 मीटर ऊंची है। तो भवन कितनी ऊंची होगी? भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। 2 एंगल है इसीलिए मैं इसे वीवीआई कर दूंगा, 2 एंगल वाले बन जाएगा, उस समय सिंगल एंगल वाले थे। चलिए, तो तब सिंपल है, एक मीनार और एक भवन। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन इजी करने का क्या तरीका वो मैं आपको बताता हूं। अब आप दिमाग लगाइएगा, मीनार हमेशा मकान से ऊंचा होता है। मीनार के मतलब होता है टावर कुछ, तो मीनार हमेशा मकान से ऊंचा होता, अर्थात मीनार हमेशा बनाइएगा तो मकान से ऊंचा, अर्थात बिल्डिंग का आकार छोटा बनाइए और मीनार का आकार बड़ा। यही सब ट्रिक है और बन जाता है जीवे में। तो देखिए हम पहले फिगर बना लेते हैं आराम से। आप लोगों से फिगर देखिए कितना अच्छा से बनाते हैं। आराम से आप एक मीनार एक भवन बनाइए। तो देखिए मान लीजिए, हाँ दिख रहा है, हाँ मान लीजिए आप कि ए भवन है, ए और कोई चीज बी, ये भी क्या है? भवन है। और मीनार बोले थे ना बड़ा बनाइएगा, मीनार इससे लंबा बनाइएगा, कहा कि ये मीनार ऊंचा रहता है। तो बी और सी क्या हो गया? बी नहीं लेते हैं, ये बी उसमें ले लिया है। सी और डी क्या हो गया? मीनार हो गया। क्लियर है? अब देखिए ए बी है भवन, लिख लीजिए एकदम, भुलाना नहीं है भवन, और ए है जो मीनार, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए मीनार है। अब आराम से देखिए क्वेश्चन कहता है कि मीनार के शिखर के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बोलिए एक मीनार के पाद बिंदु से, तो ये मीनार है, इसका पाद बिंदु पकड़िए, और भवन के शिखर बोल रहा, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो भवन की ना है शिखर, इसको और इसको मिला दीजिए। ये क्या डिग्री बोल रहा? 30 डिग्री। तो हमेशा तो बोले हैं उन्नयन कोण जमीन पर, ये बन गया क्या डिग्री? 30 डिग्री। कितना इजी है। अब देखिए बोल रहा है कि भवन के पाद बिंदु, ये भवन है, इसका पाद बिंदु यहां पकड़िए, और बोल रहा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर यह है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो इसको मिलाइए। चलिए फिगर सही ना बने टेंशन ना लीजिए। और ए बोल दिया है 60 डिग्री, आप लोग सीधा बना लीजिएगा। चलिए इतना अच्छा से बन गया। तो बोल रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात ए बी का ऊंचाई ज्ञात करें, और साथ में दिया हुआ है कि मीनार की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर, अर्थात ई दे दिया है कितना? 50 मीटर। चलिए ए दे दिया है कितना? 50 मीटर, और हमें ए भी ज्ञात करना है। क्लियर? तो बस आराम से पहले जो जो किया है ना वो लिख देंगे। तो चलिए लिखिए, ए माना कि ए बी भवन है और सी डी एक मीनार है। क्लियर? एक मीनार है। चलिए ए बी एक भवन है, सी डी एक मीनार है। और देखिए क्या दिया हुआ है, जो हम देखिए भवन के शिखर, अर्थात बी से सी की 30 डिग्री आराम से लिखना है, जो इतना तो क्वेश्चन में भी दिया रहता है। और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार 50 मीटर लंबी है। यह मीनार है, यह भवन के पाद बिंदु से
से 60 डिग्री का कोण बनाती है। लिखल ना पता लगे, जो बोल रहे हैं वो लिख लीजिए। और भावन कौन है? ये भी। और भावन मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाता क्लियर? तो हमें ज्ञात क्या करना है? भावन की ऊंचाई। बस यहां लिख लीजिए। तो हमें दिया क्या है, जो देखिए, तो गिवन क्या है, वो है CD दे दिया है कितना, 50 मीटर। क्लियर? और हमें ए भी फाइंड आउट करना है, और जो 30-60 था वो तो हम लिख दिए इसमें। बस आराम से मारना है एकदम सॉल्यूशन तुरंत। तो देखिए, आप पहले ध्यान इसमें करें क्या, ये सोचते होंगे। तो सिंपल, जिस साइड दिया हुआ है उसी ट्रायंगल में चलना है। तो साइड ई दिले है ना, आई एंगल ई है, तो इस ट्रायंगल में चलना है एकदम आराम से। देखिए ई इस ट्रायंगल में चलेंगे, अर्थात चलेंगे ट्रायंगल ACD में। तो ACD में देखिए एंगल इस 60 डिग्री दिले है, कोण की सामने वाली भुजा लंब, तो लंब आई क्या हो जाएगा, आधार। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, तो लंब हो जाएगा CD बटा आधार हो जाएगा AC। और CD के मान हमें मालूम है 50 मीटर, अब बटा AC हमें फाइंड आउट करना है, AC छोड़ देंगे। अब देखिए tan 60 के मान अब पढ़े हैं √3 बराबर ये 50 बटा AC मीटर है, तिरछा तिरछी गुना, तो AC में 3 से, तो AC √3, 50 में 1 से 50 मीटर। एकदम सिंपल समझना। क्लियर? अगर हम AC निकालें तो AC हो जाएगा 50, ये गुना में तो इकोजी में आ जाएगा, भागा में √3। नहीं रखते हैं नीचे रूट, तो रेशनलाइजेशन परमीकरण √3 बटा √3 हो गया क्या, 50 √3 अब बटा √3 गुने √3 छोड़ दीजिए इसको, इतना ही, क्योंकि AC का वैल्यू काम आएगा किस में, AB में, इतना ही छोड़ देते हैं। तो AC का कितना आ गया 50 √3, अर्थात AC का मान आ गया 50 √3 बटा 3। तो बोलिए ये क्यों, हमें तो AB निकालना था। अब इसी के सहायता से तो AB निकालेंगे, इसीलिए इसको निकाले हैं। चलिए इतना आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम तुरंत चल रहे हैं नेक्स्ट। अब इस ट्रायंगल में चलना है। किस ट्रायंगल में, इसमें, क्योंकि अब हम इसमें काम है। तो हम पहला ही बताए थे हाइट एंड डिस्टेंस सिर्फ ट्रायंगल में ही यूज करेंगे। क्लियर? चलिए 10th के लिए तो देखिए, अब चलेंगे ट्रायंगल ABC में। आराम से देखिए, ई ट्रायंगल में ए है 30, ए मत लीजिएगा 60, क्योंकि पूरा ट्रायंगल नहीं है 60, यहीं तक है। ए आपको कहाँ से लीजिएगा, इसलिए कटिस यही लेना है 30। क्लियर? चलिए, तो ट्रायंगल ABC में हमें क्या है, लंब, और एक क्या है, आधार। तो इसमें भी क्या लगा देना है, tan। तो निकालेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब AB बटा आधार AC। क्लियर? आपको पता है कि tan 30 के मान 1 बटा √3। क्लियर? और AB का मान हमें फाइंड आउट करना है, और AC अभी निकाले हैं 50 √3 बटा 3, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए आराम से। तो ये 1 में गुना होगा तो ये वैसा ही 50 √3 बटा 3 हो जाएगा। क्लियर? और ए इधर गुना होगा तो √3 बटा ए भी हो जाएगा, √3 ए भी हो जाएगा। चलिए, अब आप आराम से जानते हैं कि हो जाएगा, ए बी का हमें मान निकालना है, तो ए बी बराबर निकालेंगे तो 50 √3 बटा 3, तो ये लिख दिए। आई √3 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, अर्थात √3 ऐसे। अब देखिए √3 से √3 खत्म, अर्थात 50 बटा 3। एरे पूर्णांक में भी आंसर देता होगा, यानी 16 48 2 50 बटा 3, 16 पूर्णांक 2 बटा 3, क्या चीज में, मीटर में। अर्थात तो यही ना भावन माने थे, तो भावन की ऊंचाई आ गया कि ना आ गया, भावन की ऊंचाई आ गया 16 पूर्णांक 2 बटा 3 मीटर।
यही भवन था, ये भी 16.2/3 मीटर। चलिए तो देखिए आप आराम से इसे नोट डाउन कर लिया और एकदम वीडियो देखिएगा तो कॉपी जरूर निकालिएगा, कॉपी निकाल कर ही वीडियो देखिएगा, तुरंत रिवीजन, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है। हम जानते हैं ना कितना बिजी आप लोग आदमी हैं, लेकिन देखिए बोलते हैं स्वर्ग सभी लोग चाहते हैं कि हमें स्वर्ग मिले, लेकिन मरना कोई नहीं चाहते हैं। स्वर्ग सभी लोग चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहते हैं, और परीक्षा में पास होना सभी चाहते हैं, टॉप होना सभी चाहते हैं, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त पढ़ो, चाहना ना चाहना वो तुम छोड़ो, वो गॉड के हाथों में है। आप लोग सिर्फ पढ़ें। थैंक यू।